अरे वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहाँ पर है? कहाँ पर है वक्फ बोर्ड का ऑफिस? पहले ये बताओ मुझे। दिल्ली के अंदर है बोर्ड, कितना जयपुर में है वो बोर्ड, दिल्ली के अंदर या कहीं में चल जाओ। तुम दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो? दिल्ली में कहाँ पर है? पहले वक्फ बोर्ड के अंदर ये जयपुर है, कहाँ नहीं है? बेस कौन जगह नहीं, हर जगह में इनका जिले है। बताओ। वह बोर्ड का ऑफिस है, ऑफिस में किस जगह से है? ऑफिस अरे दरियागंज में पड़ा हुआ है, आपके चले जाइए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ये करोल बाग में पड़ा हुआ है ऑफिस। अभी नेट पे डालूं, दिखाऊं वह बोर्ड का कितना ऑफिस। मिश्रा जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देखेंगे किस तरीके से लोकसभा के अंदर जो है वह बिल पास हो चुका है और आज जो है सबकी नजरें निगाहें राज्यसभा के अंदर है। और आप देखेंगे किस तरीके से जो अपने आप को जो पार्टियां जो है इस तरीके से कहती थी कि मुसलमानों का साथ हमेशा देती हुई नजर आती थी, अपने आप को जो है सेकुलर बताती थी, कहीं ना कहीं उस सेकुलर पार्टी कहने वाले लोगों पे जो है अब सवाल उठना शुरू हो गया है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जो है जयंत चौधरी हो, तमाम ऐसे लोग हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अब क्या कुछ होगा उस पर जो है लगातार लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नीलेश मिश्रा। मिश्रा जी एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर आज सब कुछ चल रहा है, क्या लग पा रहा है कि जो है पास हो पाएगा पूरी तरीके से? मैं चाहता हूं, भारत सरकार से निवेदन करता हूं, वक्फ बोर्ड बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। इसे पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, हमारा देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा? एक देश में एक कानून होना चाहिए, 10 कानून नहीं। अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जैन धर्म के लोग हैं, अगर कल को वो लोग उठा दे, हमें भी जैन चाहिए पर्सनल लॉ बोर्ड, तो कहाँ भारत जाएगा? कल बौद्ध भी उठा देंगे तो भी कहाँ से जाएगा? उसके बाद से कल कोई भी, चाहे पारसी हो चाहे यहूदी हो, कोई भी उठा देगा, हमें बोर्ड चाहिए, कैसे बना पाएगा? पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या भारत के अंदर, मैं नहीं समझता। पाकिस्तान आज से थोड़ी ना है सर मिश्रा जी, ये तो बहुत पहले। मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस ने बनाया, बहुत पहले नहीं था। 1970 के बाद यह लागू हुआ है, 2012 में से मजबूत किया गया है, पहले कहाँ था? 1947 से पहले कोई बोर्ड था? बताइए आप। देश संविधान से चलेगा, किसी बोर्ड से नहीं चलेगा। संविधान को छेड़छाड़ करके बनाया गया। देश को कहाँ बोर्ड चला रहा है देश? अरे देश तो आज भी संविधान से ही देश चल रहा है। आज भी प्रधान नहीं, बोर्ड की जरूरत क्या हो गई? एक धर्म को बोर्ड की क्यों जरूरत बन गई? मौलाना साहब ही जवाब देंगे। बताइए सर इनके सवालों का जवाब कि क्या जरूरत है बोर्ड बनाने की। ये पंडित जी थोड़ा पढ़ लेते पता लग जाती कि बोर्ड क्या है। पहले वक्फ बोर्ड का मतलब बताओ, वक्फ का मतलब क्या है पहले ये बताओ। क्या होता है वक्फ का मतलब ये होता है, जो हमारी जमीनें हैं हम अल्लाह को दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि होता है दान करना। और ये दान करा था, ये दान किसने करा था? जो पहले लोग होते थे ना। कौन से समय का दान था ये पूछिए, कौन से समय में दान हुआ था ये पूछिए। 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय के लोग, अगर ये बोर्ड बनता तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सनातन बोर्ड? वहाँ तो हिंदू काफी लोग छोड़ के आए थे भारत के लिए, उनके लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया? अब आपका सवाल, केवल कांग्रेस ने हम मुस्लिम के ज्यादा चाहता है इसलिए वो बनाया। जवाब देखिए वक्फ बोर्ड जो था, और देशों में क्यों नहीं? और देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमान जो है ना, उनके अंदर ज़कात निकाली जाती है। अच्छा, ज़कात निकाली जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकलती है। और लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 2,500 रुपये निकालूंगा। ये इस्लाम का फ़र्ज़ है, कानून है। अगर 1 लाख रुपए मेरा अपना पर्सनल है, मेरे पास जमा, 2 लाख पे 5,000, 1 करोड़ पे 2.5 लाख, 100 करोड़ पे 2.5 करोड़। तो इस तरीके से ये सबने दान करा, दान करके जगह का एक पूरा प्रॉपर्टी बन गई है क्या। और ये इतनी बन गई कि पाकिस्तान छोटा है, इंडिया के अंदर इतनी ज़मीन है वक्त की। एक मिनट पंडित जी, घबराओ मत, पहले सुनो, पहले लोगों को गलत फिर जानकारी दे दोगे, फिर आपस में हमारा भाईचारा खराब होता है। तो ये इस तरीके से इतनी ज़मीन हो गई कि 2.5 पाकिस्तान से बड़ी ज़मीन आज हिंदुस्तान के अंदर जो वक्त की है। एक सवाल है मेरा, ये आजकल ये खबरें चल रही हैं कि वक्फ बोर्ड हाथ जहां रख दे वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। और अगर ये कानून जिसने बनाया था वो गलत बनाया था। अच्छा। अगर ऐसा था, मुझे नहीं मालूम था या नहीं था कानून कि वक्फ बोर्ड जिस जगह पे कह दे, ऐसे अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये लाल किला हमारा, तो वक्फ बोर्ड का थोड़ी हो जाएगा, ऐसे किसी को कह देगा? यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। अब वक्फ बोर्ड के नाम पे छीनना, जबरदस्ती छीना जा रहा है। अब हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट की नज़र हो और वक्फ बोर्ड का सहारा ले लेती हो, ये भी तो हो सकता है ना। गवर्नमेंट को जरूरत हो, वक्फ बोर्ड का सहारा ले ले, वक्फ ट्रैक बना हुआ था।
इस्लाम में वक्फ बोर्ड का कहीं अहमियत नहीं है। इस्लाम में अगर होता तो सऊदी अरब में भी बनता, कुवैत, बहरीन, दुबई, कतर, ये पक्के है। जकात यहाँ भी लोग देते हैं, जकात भारत के अंदर भी मुस्लिम देते हैं, उसी वजह से मदरसा चलता है। हर साल भारत सरकार 900 करोड़ रुपए खाली यूपी के मदरसा को दे रहा है, जकात के तौर पे दे रहा है। दूसरी बात सुने, वक्फ बोर्ड बनाने का अगर इतना ही शौक था तो हॉस्पिटल बनवाए होते, स्कूल खोले होते, ठीक है, उसके बाद से रोड बनवा के, या मुस्लिम भाई जो हमारे गरीब घूम रहे हैं उनके लिए घर बनवा दिए होते। सवाल तो ये भी उठता है ना सर कि लोग ये कहते हैं कि वह प्रॉपर्टी जितनी है उसका काम ही यही है कि आपके समाज के लोगों को जो है, जो पीड़ित हैं, चाहे अस्पताल का मसला हो, स्कूल का मसला हो, उनके लिए काम। डीपीएस स्कूल, कितने काम हुए? डीपीएस स्कूल कहाँ बना हुआ है, जरा पता कर लीजिएगा आरटीआई लगा के। इरविन हॉस्पिटल लोकनायक जिसको कहते हैं अब, ये कहाँ बना हुआ है? ये वक्फ की जमीन दी हुई है, वक्फ के किराएदार हैं ये लोग। अच्छा, ओबरॉय होटल कहाँ बना हुआ है? एक रुपया इरविन हॉस्पिटल का 1 रुपया, डीपीएस का 1 रुपया, डीपीएस का 1 रुपया। क्योंकि वक्फ की जमीन हो, चाहे डीडीए की जमीन हो, चाहे कस्टोडियन की जमीन हो, ये बिक नहीं सकती, ये लीज पे दी जा सकती है, लीज बढ़ाई जा सकती है। जमीन इनके बोर्ड पे बना, कौन लगा के पता कर लो, आरटीआई लगा। भारत के दिल्ली के अंदर 5 मंदिर ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड दावा किया है कि हमारा, और ये मेरे बरेली के एक्स मुस्लिम फ्रेंड है, बरेली के सुन के दोस्त, मेरे दोस्त एक्स मुस्लिम फ्रेंड है, आज उनके घर पे खुद वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है कि जमीन हमारी है। बेचारे हाई कोर्ट में अपील लड़े, 5 साल से अभी तक मुकदमा नहीं जीत पाए। पूछिए, बात करवा दूं अभी, ये हालत है वक्फ बोर्ड का। अच्छा ठीक है, को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, ये इनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के तहत देख रहे हैं, तो इससे जो है, एक मिनट सर, कह रहे हैं कि जो है अभी आपके सामने कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं, इसमें तो मुस्लिम भाई भी परेशान है, और सरकार ये कह रही है कि ये मुस्लिम भाइयों का ही कहा, मतलब जो है कहावते हैं कि भाई जो है इस पे जो है लाया जाए, कुछ अमल में लाया जाए इस कानून को लेकर के, इसीलिए सरकार ने इसको अमल में लेकर आई है और इस पर चर्चा के दोस्तों। तो ऐसा लाने से पहले फायदा तो दिखाती ना, क्या हम इतने लोगों को वैकेंसी देंगे? कितनी वैकेंसी बनेगी अगर ये भी लगे? क्या तकलीफ है जो सरकार लाई है, उससे क्या तकलीफ है? एक बात बताइए, आपका मिसाल के तौर पर देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, सनातन धर्म होता, उसका एक वक्त बना हुआ होता, यानी कि दान पुण्य वाली जमीन जगह का, उसके ऊपर कोई अगर घुस के कोई संशोधन करता, आपको अच्छा लगता? क्यों अच्छा लगेगा यार? फिर बेवकूफ करने वाली बातें करी। सनातन धर्म में सबका अधिकार मान बराबर होता है। कहाँ में है? अरे वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहाँ पर है? कहाँ पर है वक्फ बोर्ड का ऑफिस? पहले ये बताओ मुझे। दिल्ली के अंदर है बोर्ड, कितना जयपुर में है वो बोर्ड, दिल्ली के अंदर, या कहीं में चल जाओ। तुम दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो? दिल्ली में कहाँ पर है? पहले वक्फ बोर्ड के अंदर ये जयपुर है, कहाँ नहीं है? बेस कौन जगह नहीं, हर जगह में इनका जिले है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, किस जगह से? अरे दरियागंज में पड़ा हुआ है, आपके चले जाइए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ये करोल बाग में पड़ा हुआ है ऑफिस। अभी नेट पे डालो, दिखाऊं वक्फ बोर्ड का कितना ऑफिस। मिश्रा जी, मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग ये कह रहे हैं, चाचा थोड़ा सा साइड, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये तो कह रहे हैं कि भैया हमारा आंगन है, इसमें आपका क्या काम है? इसको लेकिन जो हमारे मित्र आज जो जीते हैं ना मोदी के नाते, 5 किलो लड्डू पूरे शहर में बंटवाए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन उनको वापस मिल रही है, वो इनका नारा है। मोदी ये नहीं कह रहा, मोदी जो नया बन रहा है सन 2025, इससे क्या फायदा हो सकता है? कुछ फायदा ये है, हमारे जितने मित्र हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्हें शिक्षा मिलेगा, उन्हें एजुकेशन नाम पे पूरा हाई स्कूल इंटर पढ़ाया जाएगा। 11 सालों से अब देंगे, 15 लाख भी नहीं दिए, 15 लाख भी नहीं दिए। ये गवर्नमेंट है, ये कुछ भी नहीं करेगी, आपस में लड़वाने के लिए नया मुद्दा मिल गया इसको। अब नहीं तो 15 लाख रुपए नहीं दिए, दिल्ली में 2500 देंगे, दिल्ली में 2500 नहीं दिए। ये गवर्नमेंट है, कुछ नहीं करेगी, आपस में लड़वाएगी, कुछ नहीं कर देगी। 2100 किए थे, 2100 किए थे, इनने 2500 किए थे। वक्फ बोर्ड में मैं योगी सरकार हर साल 900 करोड़ रुपए मदरसा देता है यूपी के अंदर। अगर ये झूठ है तो अभी फोन लगाओ, देख लो, डाटा चेक करो। आरटीआई आगे पता कर लूंगा, मैं तो आरटीआई आगे पता कर लूंगा। ठीक है, अब ये बताइए, मेरा छोटा सा सवाल है सर, वही लोग चला रहे हैं, हर मंदिर पर टैक्स लगाए ताकि ये लोग पल सके। ठीक है, मंदिर पर टैक्स लगाने का यही कारण था हमारे देश के संविधान का। मंदिर जो पैसा उठाया जाए, मुसलमानों में बांटा जाए, क्रिश्चियनों में बांटा जाए, और यहूदियों में बांटा जाए, पारसियों में बांटा जाए, इसलिए देश चल रहा है। मंदिर अगर ना होता ना देश के अंदर ना, तो लोग रोड पे घूम रहे थे। ये सनातन धर्म का विजय है। अब मेरा एक इतना सा सवाल है
कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार जी हो, अरे इफ्तियार पार्टी में तो टोपी लगा लगा कर बैठे महाराज। और क्या लगता है कि अब ये मुसलमानों के साथ देने का जब वक्त आया तो इन्होंने तो ये सेकुलर नहीं है, ये देश सेकुलर नहीं, ये देश सेकुलर चलता है, संविधान चल रहा है यहाँ पे। सेकुलर है नहीं, कैसे हैं जो 2 मिनट के लिए टोपी लगा रहे हैं, 2 मिनट के धारण कर रहे हैं, चंदा कैसे सेकुलर गया? सेकुलर का मतलब क्या होता है? सभी धर्म को समान देखना। वो कभी पंडाल में आते हैं दुर्गा पूजा में, ये बताइए, मुसलमान में जा रहे, क्रिश्चियन में, सनातन वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ? अरे तो वो तो एनडीए के साथ ही सरकार बना ली है महाराज, बताइए। भाई नीतीश कुमार जी ऐसे हैं, थाली का बेगन होता है, कभी इधर फिसल जाता है, जिसका पलड़ा भारी उसी की तरफ भाग जाते हैं नीतीश कुमार जी। तो उन पे क्या राजनेता किसी का सगा नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू। उनका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार चुनाव बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब इसीलिए तो ये डील हुई है अंदर खाने, जो हमारे वोट दिलवाओ, क्योंकि उसमें क्या मुसलमान एमपी नहीं थे। अब भी 7 बीजेपी को 7 वोट कम पड़े हैं, 5 वोट बीजेपी के होने चाहिए थे, 293 वोट आए कितने, 288। 4 वोट कम क्यों हैं? 2-5। मैं पहले सुन लो, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी क्या बात हो रही है। जो कल बिल पास हुआ है उसके अंदर 293 सरकार में है ना एमपी, 288 क्यों है? 5 वोट कहाँ गए? वो 5 वोट कम, पास तो करा लिया। पास तो हो गया, 5 वोट किसने वोट नहीं करा ये भी तो बताओ मुझे। एक सवाल और भी है, लोग ये कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर चाहे एनडीए के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस बिल के खिलाफत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जेडीयू ने, चंद्रबाबू नायडू ने जो है बीजेपी का सपोर्ट किया। तो क्या लगता है कि अंदरूनी कला जो है कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा या फिर सब उसका साथ दे देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होगा कि आने वाले टाइम के अंदर इनकी सरकार गिरेगी, दोबारा केसीआर की आ जाएगी और वहाँ लालू आलू की आ जाएगी, अपने आराम से बैठेंगे। अब ये खेलेंगे खेल सियासत का। अब ये क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे। किस तरीके से लड़वाएंगे? ये नहीं कि आपस में एक दूसरे पे अटैक, नहीं, ये ओवैसी से स्पीच दिलवाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी से। अरे हमने तो इस बिल को फाड़ दिया, बिहार के इस बिल को फाड़ दिया के लिए फाड़ा है कि बिहार में इलेक्शन है, 100 सीटों पे लड़ूंगा, 4-5 जीतूंगा, 85 हरवा 95 हरवाऊंगा, इंडिया की सरकार फिर बनवाऊंगा। कहानी ये हुई है सारी, ये है फैक्ट सारी, यही फैक्ट है सारी। ओवैसी इस पे भरोसा कर रहे हैं आप? हम किसी पे भी नहीं कर रहे, अपने आत्मनिर्भर हैं हम तो, अपने बल पे, अपने बाजू पे। हम तो फिर कमा लेंगे, फिर बना लेंगे वोट, हमें क्या परेशानी है। तो आप इसके खिलाफत में हैं? हाँ, जो पास हुआ है बिल्कुल। वो बस चाहते पुराना वाला ही रहे, पुराना वाला नहीं रहे, और उसको भी पहले जांच करे सरकार कि उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसको सही करके पेश करे कि हाँ भाई, अपने कोर्ट से रिसीवर, खुद कुछ ना करे, कोर्ट से रिसीवर बिठा दे वहाँ पे, वो करेगा सही काम कोर्ट वाला। किसी धर्म वालों को ना कुछ चलो कि इसमें 2 हिंदू होंगे, 2 शिया होंगे, 3 एमपी होंगे, इनको किसी भी मतलब के ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कोर्ट से रिसीवर बिठा दो, संविधान को तो सब मानते हो, तो कोर्ट से रिसीवर बिठा दो, खत्म करो बात को। 2 रिसीवर बिठा दो, 3 रिसीवर बिठा दो, इतने सारे को क्यों बिठा रहे हो खामे खाई के अंदर? अब वो कुछ जिसको जमीन चाहिए होगी, भाई यार ये मेरा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है दूसरे समाज के लोगों को क्यों बैठा रहे हैं? जस्ट कोर्ट से रिसीवर बिठाओ, सबसे बढ़िया कोर्ट से। मुझे भी आपत्ति नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं, इसमें जो है तो सब मानते हैं। बस कोर्ट से रिसीवर बिठा दो, संविधान किससे चलता है? कोर्ट से। कोर्ट से अगर रिसीवर बिठा दो तो खत्म कहानी, कोई बुराई नहीं मानेगा। अब तुमको कि 2 हिंदू 2 शिया 2 बोरे, अबे यार ये सनातन धर्म वो मुस्लिम धर्म है, को भी रखा गया है। हाँ तो महिलाओं को भी रखा है, तब पता है मुझे, महिलाओं को भी रखा गया है। क्यों? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है ये बताइए। कोर्ट से 4-5 रिसीवर बिठा दो, कोर्ट से हर धर्म का बिठा दो, उसको कोई भी नहीं मानेगा। सिख भी बिठाओ, ईसाई भी बिठाओ, यहूदी भी बिठाओ, पारसी भी बिठाओ, शिया भी बिठाओ, सब बिठा दो, लेकिन कोर्ट से होना चाहिए। अपने पास से किसी को नहीं तब घुसेड़ोगे आप, क्योंकि संविधान का देश है, संविधान से चलाओ। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, और वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोकसभा के अंदर पास तो हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में क्या कुछ होगा, सबकी नजरें निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या नीतीश कुमार जी को इसका जो है खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, और नीतीश कुमार के साथ साथ क्या चंद्रबाबू नायडू को भी जो है इसका कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और ऐसे वक्त पे जब वोट करने का समय आया तो वह वोट के समर्थन में वोट किया, इसको लेकर भी लोग कई ज़्यादा नाराज हैं। लेकिन सच्चाई तो आम जनता ही समझती है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।